हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेडी मीडिया में। बात चले कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पारा शिक्षकों को लेकर के। पता चले कि विभागों में 15 दिनों के अंदर अनुबंध और संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगा गया है और मुख्यमंत्री ने नियमों में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। पता चले कि झारखंड में सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी रूप दिया जाएगा, अस्थायीकरण किया जाएगा। पता चले कि झारखंड सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने के विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनमें सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का कहा गया है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और उड़ीसा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों के नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ने नियमों में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। जैसे कि सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले साल 24 जून 2022 को ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी। झारखंड सरकार में लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों के मामले में उन्होंने लातेहार में संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा भी की थी। इसके लिए नियमों में बदलाव के संकेत दिए गए थे। पता चले कि जिस वक्त अग्निपथ योजना के तहत देश भर में चल रहे बवाल के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण को लेकर चिंतित है। इसके लिए सरकार नियमावली बना रही है। बता चले कि संवाद कार्यक्रम के दौरान भी ग्रामीण विभाग विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी नियमावली में हो रहे बदलाव के संकेत भी दिए थे। बात चले कि झारखंड का सरकारी सिस्टम संविदा कर्मियों के हवाले है। हालात यह है कि झारखंड विधानसभा, राज्य सचिवालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लेकर प्रखंड कार्यालयों में तक में हजारों की संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, बीआरपी-सीआरपी, डीआरडीए, शिक्षा परियोजना, एस्मा विभाग, कृषि मित्र, ऊर्जा विभाग, उद्यान मित्र, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मीय कर्मी, होमगार्ड, स्वास्थ्य व जल सहित रसोइया, घंटी अधारी शिक्षक, समाजसेवी, शिक्षाकर्मी, चौदहवें वित्त कर्मी, यूनियन आयुर्वेदिक सभी विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, संचालक, सहायक पुलिस, तेजस्विनी, पंचायती राज आदि बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। दोस्तों, ये सब सभी संविदा कर्मी हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा परियोजना का भी नाम आया है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा परियोजना का नाम आया है कि यहाँ पे कहीं भी पारा शिक्षक का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पारा शिक्षकों को अस्थायी करने की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। यानी दोस्तों, यहाँ पे सभी जितने भी ठेकेदार या हो कॉन्ट्रैक्टर पे बेस पे हो, चाहे कि वो संविदा पे काम कर रहे हों, उन सभी को अब अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पारा शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आई कि पारा शिक्षकों को लगता है एक बार फिर से संघर्ष भरा आंदोलन या फिर संघर्ष करना पड़ेगा अपने अस्थायीकरण को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे एक नए नियमों को के बातों में संकेत से लगता है कि यहाँ पे पारा शिक्षकों को अब अस्थायीकरण की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अस्थायीकरण का कहीं भी नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य में वर्षों से कार्यरत हैं हजारों संविदा कर्मी। जहाँ तक कि हमारे हमारे समझ से है कि पारा शिक्षक भी एक संविदा कर्मी है और संविदा पर ही वो काम करते हैं, शिक्षकों को शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार जो है उन्हें संविदा कर्मी के पद से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी पारा शिक्षकों का नाम नहीं लिया गया है और सिर्फ शिक्षा परियोजना का नाम लिया गया है। जहाँ तक की उम्मीद है कि शिक्षा परियोजना में भी कई सारे शिक्षक हैं जो कि सहायक शिक्षक पद पे काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। हो सके तो उन्हें अस्थायी रूप से ही कार्य करना पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अस्थायीकरण हो, तो एक बार फिर से आपको जगना होगा, उठना होगा। अपने अस्थायीकरण के लिए अब अपनी मांगों को फिर से तेज करना पड़ेगा, तभी कहीं न जा कर के आपको आपका अधिकार मिल पाएगा। दोस्तों, ये छोटी-सी खबर निकल के आ रही थी पारा शिक्षकों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अब संविदा कर्मी भी अस्थायी होने वाले हैं, लेकिन पारा शिक्षकों का ज़िक्र कहीं भी नहीं है। क्या ख्याल है आपका? हमें कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। खबरों को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए तब तक बने रहें जेडी मीडिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।